तारीख 24 जनवरी साल 2023। रिपोर्ट हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप की परेशानियों का काउंटडाउन शुरू। इसी साल हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिसके बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जनवरी के बाद से अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर स्वाहा हो गए। हालांकि गौतम अडानी ने मार्केट में साख बचाने के लिए कई जुगत लगाई। अडानी के प्रयास सफल भी हुए और कंपनियों के शेयर में रिकवरी का दौर भी शुरू हो गया। वहीं इस बीच नाथन एंडरसन ने एक बार एक और ट्वीट करके पूरे बाजार में खलबली मचा दी और अडानी की तरफ से पेश की जा रही सफाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसे में इस ट्वीट को लेकर चर्चाएं आम हो गई हैं। बोलते हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक गौतम अडानी कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए, चाहे वो अमीरों की टॉप लिस्ट में अडानी का नीचे जाना हो, शेयर मार्केट में उनकी कंपनियों के शेयरों के दाम में गिरावट का सिलसिला हो। अडानी ग्रुप में ये भूचाल एक रिपोर्ट की वजह से आया, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट, जो कि एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर छाए मौजूदा संकट के बादल को छांटने की जिम्मेदारी दो लॉ फर्मों को दी गई। एक भारतीय फर्म है, दूसरी अमेरिकी फर्म है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दो लॉ फर्मों में से एक है सिरिल अमरचंद मंगलदास और वॉचटेल, लिप्टन रोसेन और कॉट्स एलएलपी। भारतीय लॉ फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास का हेडक्वार्टर मुंबई में है और बाकी कंपनियां जो हैं वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हैं। ये कॉरपोरेट कानून के लिए जानी जाती हैं, जो बड़े और जटिल लेन देन की जिम्मेदारी को संभालती हैं। ऐसे में अडानी ने दावा किया कि एक स्वतंत्र कानूनी फर्म ने अडानी को पाक साफ बता दिया है। अडानी का जो लेखा जोखा था वो सही साबित हुआ है, क्योंकि एक बिल्कुल फ्री फर्म के जरिए, जिस पर कोई दबाव नहीं था, उसने ये तमाम जानकारी निकालकर साझा की। लेकिन अडानी के इस दावे पे नाथन एंडरसन का एक ट्वीट सामने आया और उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी, एक डॉक्यूमेंट का, वो भी उस पर शेयर किया है। नाथन एंडरसन ने ट्वीट करके लिखा कि अडानी ने हमारी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक स्वतंत्र कानूनी फर्म ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो बिल्कुल पाक साफ है। ऐसे में ब्लूमबर्ग की तरफ से ये पूछा गया कि क्या दावा किया गया है कि स्वतंत्र फर्म सीएमए था, जहां अडानी की बहू भागीदार है और उनके पिता यानी अडानी की बहू के पिता सिरिल श्रॉफ फर्म के मुखिया हैं। ऐसे में अडानी जवाब देने में विफल रहे। आखिर क्यों? दरअसल अडानी ने जिस फर्म को हायर किया था अपने आप को पाक साफ बताने के लिए, अपनी वित्तीय लेन देन को सुधारने के लिए और ये बताने के लिए कि अडानी ने कुछ भी काला नहीं किया है, सब कुछ सफेद सफेद है, वो फर्म अडानी के ही समधी की थी। दरअसल जिस फर्म का नाम सामने आया है उस फर्म में अडानी की बहू हिस्सेदार हैं और अडानी के समधी वकील सिरिल श्रॉफ इस फर्म के मालिक हैं। ऐसे में इस फर्म के निष्पक्ष होने पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी सेबी और अडानी के बीच साठगांठ के आरोप लगे थे, क्योंकि तब सेबी के जरिए जांच की बात सामने आ रही थी कि सेबी अडानी की जांच करेगा। सवाल इसलिए भी उठे थे क्योंकि अडानी के समधी सिरिल श्रॉफ सेबी की समिति में काम करते हैं, लिहाजा सेबी भी किसी तरह की जांच में अडानी की गलती को मानेगा ये मुमकिन नहीं लग रहा था। इस बात को भी कहा गया था कि अगर सेबी अडानी को लेकर निष्पक्ष जांच करना चाहता है तो सिरिल श्रॉफ को खुद को सेबी से अलग कर लेना चाहिए। इस सब के बीच अडानी के लिए मुश्किलें अभी भी फिलहाल खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि शेयर मार्केट में उन्होंने अपनी कंपनी के रेट को बढ़ाया है, उनकी कंपनी के जो शेयर हैं उनके भाव कुछ बेहतर होने लगे हैं, लेकिन अभी भी तकनीकी तौर पर अडानी के सवाल और जवाब मैच नहीं खाते। जो सवाल अडानी के सामने हैं उन सवालों के जवाब अडानी के पास नहीं है। इंतजार अब रिपोर्ट का है कि कौन सी रिपोर्ट अडानी को पाक साफ बताए। फिलहाल अडानी ने एक फर्म हायर की और उस फर्म ने अडानी को पाक साफ बता दिया, तो अडानी कह रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच में वो पाक साफ है। लेकिन सवाल यह है कि जिस फर्म को उन्होंने हायर किया वो भी उनके रिश्तेदारों की है, उनकी बहू की है, उनके समधी की है। ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच हुई होगी और कितनी निष्पक्ष जांच होगी, इस पर सवाल है। साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी है कि सेबी की जांच में क्या निकलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इन तमाम सवालों के बीच में अडानी अब धीरे धीरे बाजार में कदम फिर से जमाना शुरू कर चुके हैं।